भारत को अंग्रेजों ने नहीं हराया था, उसे उसके अपने ही लोगों ने बेचा था और उस गद्दारी का नाम था मीर जाफर। साल था 1757 और बंगाल दुनिया का बाट सबसे अमीर इलाका था। भारत की धरती अब भी सोने की चिड़िया कही जाती थी। नदियां बहती थी, खेत लहलहाते थे, बाजारों में रेशम, मसाले और चांदी चमकती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाला था। पूर्व में था बंगाल, भारत का सबसे अमीर सूबा, जहाँ के खजाने की चर्चा लंदन तक पहुँचती थी, जहाँ की मिट्टी भी मानो दौलत उगाती थी। और उसी बंगाल की गद्दी पर बैठा था युवा नवाब सिराजुद्दौला, कम उम्र, तेज मिजाज, लेकिन आंखों में आग। उसे समझ आ चुका था कि व्यापार के नाम पर आई ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रही। कलकत्ता की दीवारों के पीछे तोपें जमा हो रही थी, कारोबार की आड़ में सेना खड़ी की जा रही थी और अंग्रेज धीरे धीरे मेहमान से मालिक बनने की तैयारी कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने चेतावनी दी, किलेबंदी रोको, हथियार रोको, सीमा याद रखो। लेकिन लालच अक्सर चेतावनी नहीं सुनता और फिर नवाब की सेना ने कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज भागे, कई कैद हुए, कंपनी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। लंदन में ये सिर्फ हार नहीं थी, ये अपमान था। तभी भारत भेजा गया एक नाम, रॉबर्ट क्लाइव, एक ऐसा आदमी जो तलवार से ज्यादा चालाकी पर भरोसा करता था, जिसे मालूम था कई जंग मैदान में नहीं दिलों और जेबों में जीती जाती हैं। और बंगाल के महल के भीतर दरारें पहले से मौजूद थी। दरबार में कुछ चेहरे मुस्कुराते थे लेकिन वफादार नहीं थे, कुछ हाथ सलाम करते थे लेकिन मन में ताज चाहते थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था मीर जाफर, नवाब की सेना का सेनापति, जिसे इज्जत मिली थी, ताकत मिली थी, लेकिन तखत नहीं। क्लाइव ने वही देखा जो दूसरे नहीं देख पाए। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने सौदा रखा, गद्दी, सोना, सत्ता, बस एक शर्त पर, जंग के दिन खामोश रहना होगा। इतिहास के कई पन्ने खून से लिखे गए हैं, लेकिन कुछ पन्ने स्याही नहीं, विश्वासघात से लिखे जाते हैं। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान, आसमान में बादल थे, हवा भारी थी, आम के बागों के बीच हजारों सैनिक खड़े थे। एक तरफ नवाब की विशाल सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की छोटी मगर अनुशासित टुकड़ी। संख्या में फर्क बहुत था। नवाब के पास लगभग 50,000 सैनिक, घुड़सवार, हाथी, तोपें। अंग्रेजों के पास कुछ हजार आदमी। कागज पर जीत साफ थी, लेकिन जंग कागज पर नहीं होती। पहली तोप चली, धरती कांपी, धुआं उठा, घोड़े बिदके, सैनिकों की चीखें हवा में घुलने लगी। नवाब के वफादार सेनापति मीर मदन बहादुरी से हमला करते हैं। उसकी टुकड़ी अंग्रेजों पे टूट पड़ती है। कुछ देर के लिए लगा आज विदेशी शक्ति यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी एक गोला आया और मीर मदन जमीन पर गिर पड़ा। नवाब की सेना का सबसे बहादुर स्तंभ टूट चुका था। सिराजुद्दौला घबरा गया। उसने मीर जाफर की ओर देखा, अब आदेश दो, सेना बढ़ाओ। लेकिन वहाँ सन्नाटा था। हजारों सैनिक खड़े रहे, तलवारें म्यान में रहीं, घोड़े रुके रहे। जंग मैदान में थी पर सेनापति तमाशा देख रहा था। वह क्षण बंगाल की हार का क्षण था। बारिश शुरू हुई, नवाब की तोपों का बारूद भीग गया। अंग्रेजों ने अपने बारूद को ढक रखा था। अब तोपें एक तरफ से बोल रही थी, दूसरी तरफ सिर्फ अफरा तफरी थी। क्लाइव आगे बढ़ा, गोलियां चली, कतारें टूटी, नवाब की सेना बिखरने लगी। जिस फौज की संख्या से धरती भर गई थी, उसका मन पहले ही खाली हो चुका था। सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भागा, एक नवाब जो लड़ाई हारने से पहले अपने ही लोगों से हार चुका था। प्लासी की जंग कुछ घंटों में खत्म हो गई, लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। मीर जाफर को गद्दी दी गई, अंग्रेजों को खजाने मिले, सोना, चांदी, जवाहरात, बेहिसाब दौलत कहा जाता है। बंगाल के खजाने से निकला धन ब्रिटेन की नसों में दौड़ने लगा। कंपनी अब व्यापारी नहीं रही, अब वो राजा बनाने और हटाने लगी। और थरीसर एक जंग जीती गई थी, लेकिन भारत का भविष्य हार गया था। बंगाल की समृद्धि धीरे धीरे निचोड़ी जाने लगी। कर बढ़े, किसान टूटे, उद्योग दबे और आने वाले वर्षों में यही लूट साम्राज्य की नींव बनी। मीर जाफर, जिसे गद्दी चाहिए थी, उसे गद्दी मिली, लेकिन सम्मान नहीं। वो कठपुतली बनकर रह गया। जिसने ताज पाया पर इख्तियार खो दिया। सिराजुद्दौला कुछ ही समय बाद पकड़ा गया और फिर चुपचाप मार दिया गया। एक युवा नवाब, जिसकी सबसे बड़ी गलती शायद ये थी कि उसने दुश्मन बाहर देखा, भीतर नहीं। और प्लासी वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो दरवाजा था जहाँ से अंग्रेज भारत के अंदर दाखिल हुए। वह मोड़ था जहाँ व्यापार ने राज में बदलना शुरू किया। वह दिन था जब विश्वासघात ने बंदूक से बड़ा काम किया। इतिहास के पन्नों में आज भी लिखा है, भारत को हराने के लिए हमेशा बड़ी सेना की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कभी बस एक मीर जाफर काफी था।